हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ के क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा 105 नंबर। पिछले क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया था, तो आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन में है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है तथा मीनार के पद का अवनित कोण 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बताया जा रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री का है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मीनार बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक इस प्रकार से मीनार बना लेते हैं। और क्या बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार का शीर्ष और ये का कोण 60 डिग्री बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं, भवन को बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले एक छोटा सा भवन बना लेते हैं जो कि हमारा क्या है, 7 मीटर का है। और भवन 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से बोला जा रहा है। तो शिखर कहाँ होगा, ये ऊपरी वाला भाग। यहाँ से बोला जा रहा है किसी मीनार के शीर्ष और पद बिंदु का। तो इसके सामने हम लोग क्या करेंगे, एक मीनार खड़ा करेंगे। तो मीनार क्या होगा, थोड़ा इससे बड़ा होगा। और इसके शिखर से बोला गया था, भवन के शिखर से। तो ये हमारा क्या है, भवन है। और भवन हम लोग मान लेते हैं ये ए बी हमारा भवन है। और ये क्या है, मीनार, सी डी को मीनार कर लेते हैं। और भवन के शीर्ष से मतलब छत से यहाँ पर अगर देखते हैं इसके ऊपरी भाग का और इसके पद बिंदु पर, मतलब ये नीचे देखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देते हैं जमीन को। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला गया है कि ये शिखर से मीनार के शिखर का कोण बन रहा है 60 डिग्री और पद पर कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसे मिला लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा शिखर वाला, ये क्या है, मीनार का शिखर है। तो यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री। और शिखर ये क्या है, इसका पद बिंदु है। तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने फिगर को तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये ए बी इस तरह से देखे और ये जमीन से मीनार का इस दूरी को देखे। आपस में ये दोनों क्या है, बराबर होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ का ए बी का हाइट दिया गया 7 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 7 मीटर ही होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। अब हम लोगों को मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है। ये हाइट निकालना है किसका, सी से डी तक का निकालना है। तो हमें सिर्फ ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ से सी से ये जो बिंदु है हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, ई बिंदु। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ई बिंदु है। तो सी से ई का डिस्टेंस अगर हम लोग ज्ञात कर लें और क्या करेंगे, ये डिस्टेंस जो है ई और सी का, इन दोनों को जोड़ लें। यहाँ से यहाँ तक का पता है हमें 7 मीटर का, यहाँ से और यहाँ सिर्फ कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 7 मीटर हमारा दिया गया है, इस त्रिभुज का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 7 मीटर दिया गया हाइट, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूज करते हैं हम लोग फॉर्मूला टेन थीटा का। किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये ए बी और डी जो त्रिभुज यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं त्रिभुज ए बी डी। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 7 मीटर पता है, तो इसे हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो पी का मान यहाँ पर कितना है, 7 मीटर। तो हम लोग पी का मान 7 मीटर रख लेते हैं। बी हमें नहीं पता है, ठीक है, ये बेस नहीं पता है, तो बी का बी ही कर लेते हैं।
अब टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, ये हमारा 7 और नीचे b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b इंटू 1 b ही होगा, 7 और ये 3 को गुना करेंगे तो 7√3 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया क्या कि ये बेस जो है इसका दूरी है 7√3, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी 7√3 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, तो इसी पर हम लोग काम करेंगे। ये त्रिभुज हम लोग अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ACE। ठीक है, जिसमें हम लोगों को इसका क्या पता है, आधार पता है। हम लोग क्या करेंगे, इसका लंब को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, 10 60 इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो 10 60 इक्वल टू P/B होगा, तो P यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C है और ये क्या है, E है। तो CE कर लेते हैं, हमें नहीं पता है इसका हाइट इसलिए, और B कितना है तो यहाँ पर निकालें हम लोग 7√3 निकालें। नेक्स्ट क्या करेंगे, 60 डिग्री का मान रखते तो ये होता है √3 और यहाँ पर CE/7√3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा CE ही हो जाएगा 1 से गुना होने के बाद, और ये दोनों गुना होगा तो 7 का 7 और √3 मिलकर के 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगा, 21 मीटर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ का जो दूरी है ये कितना निकला, 21 मीटर, और यहाँ से यहाँ कितना है, 7 मीटर। तो टोटल हम लोग अगर हाइट निकालेंगे, क्या निकालना है हम लोगों को क्वेश्चन में, तो हम लोगों को निकालना है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये एक डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का और दूसरा यहाँ तक का, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 21 निकाले हैं फर्स्ट वाले का। अभी हम लोग निकाले 21 और नीचे का 7 दिया गया था, तो ये हो जाएगा 28 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 106 नंबर, और क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। तो बोला जा रहा है, एक पहाड़ी के चोटी से जब हम लोग नीचे देखते हैं तो पूर्व की दिशा में स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के बाद दूसरा किलोमीटर का बात किया जा रहा है यहाँ पर, के पत्थरों का अवनमन कोण बताया जा रहा है। एक का 30 डिग्री है और दूसरे का 45 डिग्री है। तो इस पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रफ फिगर बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि इस प्रकार से कोई एक पहाड़ी है। तो यहाँ पर पहाड़ी का जो चोटी है, जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, यहाँ से जब हम लोग देखते हैं ज़मीन पर, इस तरह से ज़मीन है, ठीक है, तो ज़मीन पर 2 पत्थर पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक पत्थर ले लेते हैं, दूसरा पत्थर यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, और क्रमागत किलोमीटर है, और भी आगे पत्थर होगा लाइन से, ठीक है। क्रमागत पत्थर मतलब सभी पत्थरों के बीच का दूरी, इस तरह से 1 किलोमीटर, फिर इन दोनों का 1 किलोमीटर, फिर इस तरह से आगे का भी 1 किलोमीटर। क्रमागत किलोमीटर जो दिया गया है ये क्या होता है, हर एक पत्थर जो है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो हम लोगों को क्या करना है, 2 ही पत्थर का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पत्थर इसे ले लेते हैं और दूसरे वाले को इसे ले लेते हैं, ठीक है। और जो पहाड़ का हाइट होगा इसे हम लोग ऐसे सीधा में दर्शा लेते हैं, और सीधा रेखा खींचेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो हमारा फिगर देखिए क्या प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये पहाड़ हो गया, इससे एक दूरी पर पहला पत्थर है जिसे हम लोग ऐसे मिला ले रहे हैं, एक फिर इसी तरह से क्या है, आगे भी एक पत्थर है ऐसे इस तरह से, ठीक है। और इन पत्थरों का जो ये है डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या मानेंगे, 1 किलोमीटर। क्रमागत बोला जा रहा है इसलिए 1 किलोमीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज का अगर हम लोग नाम दे देते, ये AB हमारा हो जाएगा पर्वत। पहला जो पत्थर है ये कितने पर है, C पर है, और दूसरा पत्थर ये क्या है, D पर है। तो ये हमारा फिगर निकल करके आया। और कोण का बात किया गया है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो आप लोगों को ध्यान में होगा, तो मैंने बताया था कि बड़ा कोण जो होता है वो नज़दीक में होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये नज़दीक में है तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 45 डिग्री, और ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को लेना है
छोटा कोण दूर में, बड़ा कोण को नज़दीक में। अब हम लोग इस पर काम करते हैं। तो पहले किस पर लेते हैं, हम लोग लेते हैं छोटे वाले त्रिभुज को, ये ABC में। तो आप लोगों को एक बात और ध्यान में होगा, तो त्रिभुज में मैंने बताया था कि अगर कोई भी त्रिभुज में यहाँ 45 डिग्री होगा तो ये भुजा का मान और ये भुजा का मान हमेशा समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का मान हमेशा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका अगर हाइट को अगर h मान ले तो ये भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और कैसे, तो डिटेल में हम निकाल के भी दिखा रहे हैं, अभी तो ऐसे ही दर्शा दिया है। तो हम लोग अगर त्रिभुज ABC में अगर लें 10-45 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ क्या लेना होगा, AB/BC लेना होगा। 10-45 का मान 1 होता है, तो AB का मान अगर हम लोग क्या किए हैं, h माने हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द, ये हाइट जो है इसका, पहाड़ी का जो ऊंचाई है, इसे हम लोग क्या किए, h माने हैं। तो BC हमारा BC हो गया, इसे नहीं पता है हमें अभी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। मतलब BC का मान और h का मान हमेशा बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर ये पहले नहीं दर्शा लेते हम लोगों ने क्या किया, पहाड़ी का ऊंचाई को हम लोग h माने, ठीक है। 45 डिग्री है तो 45 डिग्री है, तो अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, BC का जो वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं BC इक्वल टू h है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे और 45 डिग्री रहेगा तो इसे अगर h मानेंगे तो इसे भी हम लोग क्या लिखेंगे, h ही लिखेंगे। अगर इसे a मानते तो ये भी हमारा a ही होगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। अब बढ़ते हम लोग दूसरे त्रिभुज की ओर। यहाँ पर AB और D है, जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें लेते हैं ट्रायंगल ABD में। यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करते हैं, 10 थीटा लेंगे, तो थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री ले लेते हैं। तो 10-30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B। तो P का मान हो जाएगा AB और B का मान क्या हो जाएगा आपकी, BD। ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, इसलिए पूरा B का मान बेस जो होगा यहाँ पूरा बड़ा वाला हो जाएगा। अब 10-30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट AB को हम लोगों ने क्या माना है, तो यहाँ पर देखिए AB को हम लोगों ने h माना है, तो यहाँ पर हम लोग बैठा लेते हैं h और BD। तो BD को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये BD है, तो यहाँ से यहाँ B + C और यहाँ पर C + D मिल करके ये पूरा बना है। तो हम लोग क्या करते हैं, BD को लिख लेते हैं BC + CD, तोड़ दिए बीच में यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर 1/√3 इक्वल टू h, और BC इक्वल टू क्या निकाले हम लोग, h निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये भुजा h है, तो ये भी क्या होगा, h होगा। इसलिए इसे हम लोग क्या लिख लेते हैं, h लिख लेते हैं, प्लस CD। ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h + 1 और इधर हो जाएगा h√3 हो जाएगा। h वाले को एक तरफ लाते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ h√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा h। अब क्या करते हैं, दोनों से h को कॉमन निकाल लेते हैं, तो h यहाँ हो जाएगा √3 - 1। अब क्या करते हैं, h का जब मान निकालेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा और h हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि नीचे में हम लोग रूट को नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 + 1 ऊपर में आ जाएगा और नीचे में a + b और a - b है, तो ये क्या हो जाएगा, गुना होने के बाद a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में है √3 + 1 और नीचे में है √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो h इक्वल टू √3 + 1 और नीचे में 3 में से 1 घटा देंगे तो 2। इसी को हम लोग अगर सजा करके लिखे तो 1/2 √3 + 1 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग चाहे तो और भी शॉर्टकट में कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों को कैलकुलेशन मजबूत है उतना ज़्यादा शॉर्टकट आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल से समझाया है सभी को
कि सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमारा आंसर आया है कौन सा, ऊंचाई बी नंबर ऑप्शन 1/2 √3 + 1 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 107 नंबर। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर मैंने बुक से क्वेश्चन को निकाला है। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को सीडी, और इसी का जो हाइट है ये यहाँ पर दिया गया है कितना, 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर ये जो है डिस्टेंस 1.5 मीटर का है ना। और ये जो दोनों का बीच का दूरी है, यहाँ से यहाँ का दूरी दिया गया है, ये कितना है, 28.5 मीटर दिया गया है। इस व्यक्ति का इस मीनार से दूरी दिया गया है, इतनी दूरी पर ये खड़ा है। अब क्या बोला जा रहा है कि इस व्यक्ति की आँख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। तो आँख कहाँ पर है हमारा पर, यहाँ देखिएगा इस तरह से, तो आँख यहाँ पर है, ठीक है। और आँख से जो ऊपर का जो चोटी से यहाँ पर ए का है, यहाँ से इस तरह से देखेंगे तो ये हमारा कोण कितना है, 45 डिग्री है। और क्या बोला जा रहा है हम लोगों को, मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, मतलब यहाँ से ए से बी का टोटल A to B, यहाँ पूरा हाइट हम लोगों को कैलकुलेट करना है कितना है। तो यहाँ हम लोगों को क्या समझना है, त्रिभुज के तौर पर इसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि अगर त्रिभुज बनाया जाए इसी का, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते एक व्यक्ति खड़ा है और इस तरह से एक मीनार यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ खड़ा करते हैं, और इस तरह से मिला लेते हैं। ये क्या है, 1.5 मीटर का था, ये है हमारे पास टोटल कितना, 28.5 मीटर का। और यहाँ से जो कोण बन रहा है ये कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मैजिक आप लोगों को याद होगा कि अगर ये जितना डिस्टेंस होगा, इन दोनों का लंबाई जितना होगा उतना ही लंबाई ये होगा, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि ये जितना लंबा होगा इतना ही लंबा ये होगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितना, ये 28.5 का है, तो ये भी कितना होगा, ये हमारा 28.5 मीटर का ही होगा। मतलब यहाँ से ए से और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, 28.5 मीटर का हो गया। और हमें ये पता है ये कितना दूरी है, 1.5, तो यहाँ भी 1.5 होगा, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 1.5 होगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1.5 हम लोग निकाल लिए। अब टोटल हम लोगों को निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या करेंगे, इसे और इसे प्लस कर देंगे। तो 28.5 प्लस क्या करते हैं 1.5, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 30 मीटर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में तो फार्मूला का भी इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि जानते हम लोग कि 45 डिग्री जब भी होता है तो दोनों का भुजा का मान बराबर होता है। अदरवाइज़ हम लोगों को क्या करना पड़ता, 45 डिग्री लेना पड़ता। और यहाँ पर जो हाइट है, मतलब ए से यहाँ क्या लिया गया ई, तो ए ई, और नीचे में क्या करना पड़ता, 28.5 लेना पड़ता। 10 45 का मान 1 और ए ई बाई तो क्या हो जाता 28.5। अब क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ए इक्वल टू 28.5 आ जाता। तो यहाँ से यहाँ का दूरी 28.5 और ये 1.5, दोनों को जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाता। तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है 45 डिग्री में क्या होता है। तो अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 108 नंबर, और इसमें देखते हैं क्या है पहले क्वेश्चन में। और इसमें दिया जा रहा है कि दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों और एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। वे मीनार की चोटी से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर है तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक मीनार है और दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे के विपरीत में है। मतलब मीनार का एक तरफ ये खड़ा है, एक तरफ ये खड़ा है। ये ज़मीन है, इस तरह से लैंड है, यहाँ पर एक तरफ एक व्यक्ति है जो मीनार का शिखर से बना रहा है कितना का, 30 डिग्री का कोण।
और इधर भी एक व्यक्ति है दूसरी तरफ जो मीनार के साथ क्या कर रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहाँ पर दिया गया मीनार का ऊंचाई, ये कितना है, 18 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ का ऊंचाई का मान यही दिया गया है। हम लोगों को निकालना क्या है, ये टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, पूरा दूरी निकालना है। ये पहला व्यक्ति यहाँ खड़ा है और दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा है। ठीक है, तो दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, इससे क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। फिर दूसरी और इसी प्रकार से इस तरह से जब लेंगे तो क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। और यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी को ऐड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन को बनाना और इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, इसमें थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री और एक भुजा का मान दिया गया है, इसका ऊंचाई 18 मीटर दिया गया। तो हम लोग इसका बेस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, 10 30 डिग्री बराबर इसका हो जाता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा आधार, तो लंब दिया गया 18, तो यहाँ 18 और आधार हमें नहीं पता है तो इसे क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। तो ये हमारा ए हो गया। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू ये हो जाएगा 18 बटा ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ए का मान 18 और ये √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये डिस्टेंस निकाल लिया, कितना है, तो 18√3 है। अब आते हैं ये दूसरी तरफ का त्रिभुज की ओर। और यहाँ पर ये क्या है, 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार होगा। लंब यहाँ पर भी क्या होगा, मीनार का ऊंचाई 18 ही लेंगे और आधार पता नहीं तो इसे हम लोग b मान लेते हैं। तो ये b हो गया। 10 60 डिग्री का मान √3 और यहाँ 18 बटा b, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा b √3 इक्वल टू 18। तो b इक्वल टू निकाले तो 18 बटा √3, परिमयकरण कर लेते हैं, रूट नीचे है इसलिए। तो b इक्वल टू 18 गुना √3 और नीचे में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, काट देते 6 बार में, तो b का मान 6√3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 6√3 निकाल लिया। अब दोनों व्यक्तियों के बीच का दूरी निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, 18√3 प्लस यहाँ पर 6√3 दोनों को जोड़ लेते तो 24√3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर कितने में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 109 नंबर, और इसे पहले समझते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति भवन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है P, यहाँ पर एक भवन है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये भवन, और इन दोनों के बीच का दूरी जो है ये क्या बोला जा रहा है, 50 मीटर का है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि वह भवन पर लगे झंडे की चोटी तथा पद से क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ 30 डिग्री लिया गया है, आप लोग इसे ध्यान में नहीं रखिएगा। ये क्या बोला गया है, चोटी और पद से क्रमशः 60 और 45। तो P से देखिए झंडे का ये ऊपरीला भाग है D वाला, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मतलब बड़ा वाला जो होगा ये कितना होगा, 60 डिग्री का। और पद बिंदु, मतलब पद बिंदु कहाँ जाएगा, ये B पर, तो B पर हमारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये 45 डिग्री का बनेगा, छोटा होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, झंडे की लंबाई ज्ञात करना है, ये निकालना है। ठीक है, B से D को निकालना है हम लोगों को। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं पहले रफ फिगर यहाँ पर, कि इस प्रकार से एक झंडा लगा हुआ है, बिल्डिंग इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, ये B D हमारा झंडा, और ये क्या है हम लोग C कर लेते हैं ना, ये C हो गया भवन। और ये यहाँ से यहाँ का दूरी जो है P है हमारा कोई व्यक्ति, ये झंडे के शीर्ष का कोण बना रहा है कितना का, 60 डिग्री का। और ये पद बिंदु तक का कितना बना रहा है, 45 डिग्री का। और क्या दिया हुआ है हमें कि ये जो दूरी है ये है कितना का, 50 मीटर का। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अब हम लोगों को झंडा का ऊंचाई निकालना, मतलब यहाँ से यहाँ का निकालना है। तो कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का,
तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि ये कितना है 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ का 45 डिग्री है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, ये जो है भुजा और ये भुजा बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ का दूरी है 50, तो ये भी क्या हो जाएगा 50। तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि इसका जो हाइट है, ठीक है, ये बी से सी का, ये भवन का जो ऊंचाई है हम लोगों ने डायरेक्ट 45 डिग्री होने के कारण इसे क्या कर दिया 50 मीटर कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये और ये समान होता है। अब हम लोग आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा PDC में, तो यहाँ पर 10 बड़ा वाला कितना कोण है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 10 60 इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर CD टोटल पूरा हाइट ले रहे हैं, ठीक है, CD ले रहे हैं और नीचे कितना हो जाएगा, ये तो ये बेस है कितना 50 मीटर का। नेक्स्ट क्या करते हैं 10 60 का मान √3, CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ का हम लोगों को डिस्टेंस नहीं पता है, झंडे का हाइट निकालना, तो छोटा वाला H कर लेते हैं, ठीक है। ये निकालना था ना हम लोगों का झंडे का हाइट, तो इसे हम लोग H कर लिए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे H कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ कितना है 50 है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, छोटा वाला झंडे का हाइट है, यहाँ से यहाँ का H और प्लस नीचे का जो है भवन का ऊंचाई ये क्या है 50, तो H प्लस 50 कर लेते हैं और नीचे कितना होगा 50 होगा। आगे सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 √3, यहाँ पर H प्लस 50। अब क्या करते हैं 50 को संख्या वाले को एक तरफ ले जाते तो ये हो जाएगा 50 √3 और -50 इक्वल टू H। तो H का मान क्या हो जाएगा 50, ब्रैकेट में निकाल लेते हैं √3 - 1। तो ये H हम लोगों ने किसे माना था, तो झंडे की ऊंचाई माना था। तो H का मान हमारा निकल गया 50 √3 - 1। तो यहाँ हमारा आंसर भी उसी प्रकार से हो जाएगा, D नंबर ऑप्शन 50 √3 - 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 110 नंबर। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है 200 मीटर ऊंची एक ऊंचाई पर उड़ा जा रहा एक हवाई जहाज में बैठा एक व्यक्ति एक नदी के दो विपरीत किनारों पर स्थित बिंदुओं से क्रमशः 45 और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो नदी की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक इस प्रकार से हम लोग नदी ले लेते हैं, ये नदी है और एक यहाँ पर हवाई जहाज में कोई उड़ रहा है, व्यक्ति बैठा हुआ, ठीक है। अब ये क्या करता है, नदी के एक किनारे और दूसरे किनारे पर जब देखता है तो दोनों का जो कोण है ये क्या पाता है, पहला बार तो ये 45 डिग्री पाता है और दूसरे बार ये 60 डिग्री का कोण पाता है, ठीक है। और क्या दिया गया है कि ये कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये टोटल 200 मीटर की ऊंचाई, मतलब ये हाइट दे दिया गया है इसका 200 मीटर का। हम लोगों को क्या करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, मतलब ये यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस को ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जैसा था उसी प्रकार से ये भी है। पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ को कैलकुलेट करेंगे A मान करके, यहाँ से यहाँ को कैलकुलेट करेंगे B मान करके और A और B को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई निकल जाएगा हमारा। तो पहले आते हैं इस तरफ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ कितना है 45 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर 10 45 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस और ये आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि 45 डिग्री है। तो हम निकाल करके नहीं डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, A इक्वल टू ये 200 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 45 डिग्री है, निकालने से फ़ायदा नहीं है, दोनों बराबर ही हो जाता है, पता है हम लोगों को। अब आते हैं इस तरफ के त्रिभुज में, तो यहाँ पर 60 डिग्री है तो 10 60 डिग्री लेते हैं बराबर, यहाँ पर लंब है 200 मीटर और आधार हम लोगों ने क्या माना है B माना, तो यहाँ B कर लेते हैं। 10 60 का मान √3 इक्वल टू 200 बटा B हो जाएगा और B इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 200, ये नीचे 1 है तो ये क्या आ जाएगा √3 नीचे आ जाएगा। अब इसे अगर हम लोग क्या करते हैं परिमयकरण कर लेते हैं तो √3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 √3 बटा 3 हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे निकाल लिया। अब क्या करना है हम लोगों को, नदी की चौड़ाई टोटल डिस्टेंस निकालना। तो ए और बी को जोड़ देते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को जोड़ लेते, तो ये हो जाएगा 200 और प्लस क्या हो जाएगा 200√3/√3, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 200 + 200/√3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ परिमेयकरण नहीं किया गया है ना, ये परिमेयकरण किए बिना हमारा आंसर दिया हुआ है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, विदाउट परिमेयकरण किए हुए ही यहाँ पर कर लेते हैं। कहीं भी यहाँ 3√3 नीचे है, ठीक ना, यहाँ परिमेयकरण करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, b डायरेक्ट 200/√3 ही छोड़ देते, तो यहाँ पर भी 200/√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर रूट परिमेयकरण करके आंसर देता तो उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं परिमेयकरण करके। तो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर है क्वेश्चन में कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण पर पृथ्वी को छूता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है। तो क्वेश्चन पर में यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि पहले तो एक पेड़ था इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते, ये पेड़ था जमीन पर इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्या होता, अब हवा चला तो ये बीच से टूट गया, ठीक है। अब टूटने के कारण क्या हो रहा है कि ये जो टहनी है यहाँ से टूटा पेड़, तो ये जो टहनी था ये टूट करके कहाँ चला जाता है, ज़मीन पर इस प्रकार से लग जाता है, ठीक है। और ये टोटल कितना है, 15 मीटर दूर। तो पेड़ का जो यहाँ पर है ये इसका डिस्टेंस दिया गया, यहाँ से यहाँ जो है 15 मीटर की दूरी पर जा कर के टूट के गिरता है। और यहाँ पर जो ज़मीन से ये टोटल 30 डिग्री का कोण बनाता है। हम लोगों को क्या करना है, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं, सबसे पहला चीज़ आप लोग देखिएगा कि ये एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है हमारे पास, जिसमें हमें थीटा का मान पता है और ये बेस आधार पता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है यहाँ से यहाँ का, यही टूट करके क्या हुआ, इधर गिर गया है ना। ये जो ऊपर में था बाद में जा कर के ये गिर गया है। तो हम लोग अगर इसे क्या करते हैं, ए मान लेते, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये लंब और ये आधार लेकर के इसका हम लोग हाइट निकाल लेते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक जो टूटा हुआ हिस्सा है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, ये छोटा वाला h मान लेते हैं, ठीक है, h। तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या कर लेते हैं, लंब है माने है छोटा वाला h और आधार कितना है 15 मीटर। अब 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, तो h/15। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, काट लेते हैं। तो काटने का एक तरीका है कि इसे क्या करेंगे, 3√3 है तो 3 से 15 को काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 5, और √3 है तो यहाँ पर √3 लगा दीजिए, तो 5√3 हो जाएगा, ठीक है। तो h का मान हमारा 5√3 निकल गया। और ये जो शॉर्टकट किसी को ना समझ में आया हो तो यहाँ पर देखिए डिटेल में मैं कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर 1/√3 इक्वल टू क्या है, h/15 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h गुना √3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 गुना 15 ही होगा। तो h इक्वल टू 15 और √3 कर सकते हैं। परिमेयकरण करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या पाएंगे, 15√3 और नीचे में 3 × √3 करेंगे तो 3। तो अब काट सकते हैं 5 बार में, तो h इक्वल टू देखिए 5√3 आ गया। तो इसी को हम लोगों ने शॉर्टकट में काट दिया था। नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना है, ये निकल गया कितना, 5√3 निकल गया। अब ये टूटा वाला हिस्सा जो यहाँ पर आकर के गिरा है, ये हिस्सा नीचे आकर के गिरा है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, तो ये कर्ण होता है, ठीक है, जिसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। और हमारे पास क्या है, ये आधार है, तो ये हमारा आधार मतलब बेस है, ये चीज़ पता है। तो आधार और कर्ण का रिलेशन कब आता है, cos थीटा में।
तो cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है b/h। तो यहाँ पर b है 15 और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमें नहीं पता है, इसे क्या माने हैं, a माने हैं। तो ये a कर लेते हैं, आधार बटा कर्ण हो गया है ना। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है। इसी प्रकार से sin थीटा इक्वल टू p/h होता है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, ये हम लोग h का मान, लंब का मान निकाल चुके हैं 5√3, और यहाँ पर कर्ण को लेकर के भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ से भी जा सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर cos थीटा से भी जा सकते हैं। तो मैं cos थीटा से बना देता हूँ आप लोगों के लिए, sin थीटा से आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास cos 30 डिग्री है, और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। यहाँ 15 और यहाँ पर 1। अब फिर से काटते हैं हम लोग, तो यहाँ पर √3 से काटेंगे 15 को, तो 3 5 15 5 बार में कटता है, और √3 से काटें इसलिए √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 इक्वल टू 5√3/a, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a इक्वल टू 5 दूनी 10 √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने a का भी मान निकाल लिया। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि पेड़ इस तरह से था, ये बीच से टूट गया, तो टूटने के कारण ये जो हाइट है कहाँ चला गया, नीचे। तो इसका हम लोग निकाले हैं यहाँ से यहाँ का 5√3, और इसका जो टूटा वाला हिस्सा है इसका निकाले 10√3। तो पेड़ की ऊंचाई अगर निकालें, ये अगर हम लोग निकालते हैं कुल पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a+b, मतलब ये आधा टिका हुआ और टूटा हुआ हिस्सा दोनों को जोड़ देते हैं, तो 5√3 प्लस ये क्या हो जाएगा 10√3, तो टोटल 15√3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो हमारा 15√3 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इसमें दिया गया है कि 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और पद बिंदु का अवनवन कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो फिगर बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को याद रखना है कि उन्नयन कोण और अवनवन कोण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अगर हम लोग एक बिल्डिंग ले लेते हैं तो उन्नयन कोण बोला जाए, उन्नयन कोण बोला जाए तो ये क्या होता है, नीचे वाला जो बनता है, ठीक है, डायरेक्ट ये थीटा होता है। और अवनवन कोण क्या होता है, अवनमन कोण, तो ये अवनवन कोण क्या होता है, ऊपर से जब थीटा का मान होता है ऐसे करके, ये अवनवन कोण हो गया। और ये क्या हो गया, उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण नीचे वाला और अवनवन कोण ऊपर वाला होता है। तो ऊपर से जब नीचे की ओर जब थीटा का मान होता है तो अवनवन कोण लिखा जाता है, और नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा आँख है और यहाँ ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण। और ऊपर में जब हम लोग खड़ा है और नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये अवनवन कोण हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और पद बिंदु का अवनवन कोण बोला जा रहा। मतलब ये 60 मीटर ऊंचा जो है ये क्या होगा, बड़ा है, और इसके सामने एक क्या है, ये 60 मीटर ऊंचा एक भवन है, और इसके सामने एक क्या है, एक मीनार है, छोटा सा एक मीनार यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं इस प्रकार से। और मीनार का क्या बोला गया है कि चोटी और ये का ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, मीनार की चोटी और पद का। तो चोटी हम लोग पहले मिलाते हैं, तो ये 30 डिग्री है, इस प्रकार से इसे मैच कर लेते हैं, यहाँ से ट्रायंगल बन गया, तो ये 30 डिग्री। और पद बिंदु, यहाँ पर इसका पद बिंदु है, तो इसे हम लोग मिलाते पद से, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्या है, ये हमारा मीनार है, ठीक है। ये AB भवन और CD क्या है, हमारा मीनार है। इसका ये शीर्ष हो गया, ये हमारा शीर्ष हो गया मीनार का, और ये पद हो गया, और ये भवन का शीर्ष बिंदु और ये पद बिंदु, ठीक है। और कुछ दिया गया यहाँ पर 60 मीटर दिया गया। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसे बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं इस बड़े वाले त्रिभुज को इस तरह से, जहाँ पर हम लोगों को 60 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें ये हाइट हमें पता है टोटल 60 मीटर का है, इसलिए हम लोग इससे निकाल लेते हैं।
तो ट्रायंगल ए बी और डी में निकाल रहे हैं। टेन कितना होगा, यहाँ पर 60 डिग्री है तो 60 इक्वल टू ए बी बटा बी डी हो जाएगा। तो 60 डिग्री का मान हम लोग √3 बैठा सकते हैं। ए बी का मान 60 मीटर है और बी डी हमें नहीं पता है, तो बी डी का बी डी ही लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 60 बटा √3 है। परिमयकरण कर लेते हैं हम लोग, या तो डायरेक्ट आप लोग काट सकते हैं इसे इस तरह से। 3 से काटेंगे 60 को तो ये कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में, तो 20 √3 हो जाएगा। या तो परिमयकरण करके देख लीजिए, यहाँ 60 √3 हो जाएगा और नीचे में 3 3 √3 गुना होकर के 3 हो जाएगा। आप काटेंगे तो ये 20, तो यहाँ पर हमारे पास 20 √3 आ जाएगा। ये मीटर हमारा आ गया। बी डी का मान मतलब यहाँ से यहाँ का मान, ठीक है। ये कितना आ गया, 20 √3 आ गया। तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं और नहीं तो परिमयकरण भी कर सकते हैं। अभी हम लोग 1-2 बार परिमयकरण करके भी देख लिए हैं, नेक्स्ट बार से डायरेक्ट काटेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये डिस्टेंस निकाल लिया तो हमें 20 √3 ये भी पता चल गया कि ये भी क्या होगा, 20 √3 ही होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज में अब अगर लें, इस त्रिभुज में जब हम लोग बात करेंगे तो इसका बेस हमें पता चल चुका है, ये कितना है, 20 √3 है और यहाँ थीटा का मान है 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी हो चुका है तो यहाँ ई कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं क्या, त्रिभुज ए, कौन सा है, ए सी ई, ठीक है। तो इसमें टेन 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका लंब और ये इसका आधार हो गया। तो लंब है ए ई और आधार क्या है, ई सी। टेन 30 का मान 1/√3, ए ई का मान हमें नहीं पता तो ए ई छोड़ देते हैं और ई सी का मान कितना निकाले हैं, इसका दोनों का आधार सेम हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस समान है, इसलिए ये हो जाएगा 20 √3। तो √3 कट जाएगा तो हमारे पास ए ई इक्वल टू क्या आया, 20 मीटर। तो 20 मीटर हमारा आ गया क्या, यहाँ से यहाँ का आ गया है ना, ये 20 मीटर आ गया। हम लोगों को निकालना क्या है, सिर्फ इतना हाइट निकालना है और हमारे पास टोटल पता है इतना का, ये टोटल कितना है, 60 मीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का भी हम लोगों ने क्या निकाला, 20 मीटर निकाला। तो सिर्फ हमें अगर इतना ही निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल में से, पूरे में से 20 को, इतना को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए 60 टोटल है, उसमें से 20 घटा देते हैं तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 40 मीटर। तो 40 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास 113 नंबर और इसमें बोला जा रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ से पूरब की ओर 2 जहाज़ों का अवनमन कोण 45 डिग्री और कितना है, 30 डिग्री। यदि इन दोनों जहाज़ों के बीच का दूरी भी दिया गया है 200 मीटर, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का हम लोगों ने बनाया है क्वेश्चन। मान लेते इस तरह से समुद्र है और समुद्र के बीच में एक प्रकाश स्तंभ इस प्रकार से खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इसके ऊपर से जब हम लोग समुद्र में देखते हैं तो एक जहाज़ यहाँ पर दिखाई देता है, दूसरा यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों के पास 45 और 30 है तो नज़दीक वाला 45 डिग्री पर होगा और दूर वाला क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पर होगा। और यहाँ पर जो जहाज़ है और यहाँ पर जो जहाज़ है, दोनों के बीच का दूरी दिया गया है कितना, 200 मीटर का। हम लोगों को क्या करना है, ये जो है लाइट, ये प्रकाश स्तंभ का ऊंचाई निकालना है, ठीक है। ये हाइट हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग लें इस त्रिभुज में तो ये क्या दिख रहा है हम लोगों को, 45 डिग्री। तो अगर हम लोग इसे h माने हैं, अगर इस ऊंचाई को हम लोग h माने तो ये भी क्या होगा, h ही होगा, क्योंकि 45 डिग्री में दोनों समान होता है। अब आते हैं क्या, कौन सा, ये बड़ा वाला में।
तो 10 कितना लेंगे 30 डिग्री, बड़ा वाला में 30 डिग्री है, इक्वल टू लंब को h माने हैं बटा आधार, आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ है h है और यहाँ से यहाँ कितना है 200 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा h प्लस 200 मीटर। 10 30 का हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पर h/h प्लस 200 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा h प्लस 200 मीटर इक्वल टू हो जाएगा h√3। अब हम लोग क्या करते हैं, h को एक तरफ लेके आते हैं तो h√3 माइनस h इक्वल टू 200, इसे उधर लेके गए और इसे इधर करके दिए हैं। नेक्स्ट h को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 200। अब h इक्वल टू निकालेंगे तो 200 बटा क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, परिमेय कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा 200 और यहाँ पर √3 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 200 और यहाँ पर √3 प्लस 1 और ये 2 हो जाएगा, काटेंगे तो 100, तो हमारे पास h का जो मान आया ये 100 √3 प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो h हमारा क्या निकालने के लिए बोला गया था, ऊंचाई, तो h माने हैं और यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 100√3 प्लस 1, ये नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन भी है ये, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि एक मीनार की ऊंचाई दिया गया है 100√3 मीटर और मीनार के तली से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा, थीटा का मान निकालना है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक मीनार है जो कि 100√3 मीटर है और मीनार के तली से यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और बिंदु से मीनार की चोटी का जो कोण बन रहा है ये थीटा, इसे हम लोगों को ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे, क्योंकि अगर हम लोग 10 थीटा इक्वल टू लेते हैं तो लंब बटा आधार होगा, तो लंब कितना है 100√3 और आधार कितना है 100 है। ठीक है, तो 100 कैंसिल ही हो जाएगा इस तरह से, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या आ गया √3 हो गया। तो थीटा का मान √3 कब होता है, जब ये 60 डिग्री का होता है। तो डायरेक्ट आप लोग फिगर से ही देख सकते थे कि 100 और 100 कट ही जाएगा, बचेगा क्या √3 कब होगा 1060 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में और हाइट एंड डिस्टेंस के और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जब हम लोग सेट बनाएंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में।